गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी दापचीसो गुरु कृपाशी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है सद्गुरु को नहीं जानता है। ये जो संसार है सद्गुरु को नहीं जानता है। जुगन जुगन हम आई हो चिताया कोई कोई हंस हमारा हो जुगन जुगन हम आई हो चिताया कोई कोई हंस हमारा हो कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो जुगन जुगन हम आई हो चिताया कोई हंस हमारा हो कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। तो पूरा संसार जो है वह सद्गुरु को नहीं चिंता है। सद्गुरु को उसके जो हंस हैं हंसनी है वही चिंते हैं और वही जो है सद्गुरु के चरणों को जो है सूरत से पकड़े रहते हैं। हम लोग इस संसार में आ गया सद्गुरु के चरण को ही भूल गया, उसी को छोड़ दिया और उसी को छोड़ देने के कारण जो है हम लोग इस संसार में आ गए। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आए सद्गुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कई संत हैं, आप भेद को समझिएगा। कई संत हैं। अब मैं जब संत कहता हूं तो इसका मतलब स्त्री पुरुष मत पूछा करिए, कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्त्री पुरुष हम लोग जो है शरीर से हैं। आप भेद को बुझिए। संत जो है संत ही होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आप भेद को समझिएगा। उम्र नहीं होती है, उम्र जो है चेतना की होती है, उम्र जो है शरीर की होती है। चेतना का उम्र नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इस संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, और उसी नियम मर्यादा में हमें आप सबको रहना होता है। तो एक संत हैं, बेचारे दुखित रहते हैं, इसलिए देखिए अब सबका जगह तो जाना मुश्किल होता है। आप भेद को समझिएगा। सबके घर जो है जाना मुश्किल होता है, तो गुरु चरण में आ जाइए, वहीं मिलन हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। ऐसा लगता है हम लोग बहुत दूर हैं जो है, लेकिन हम लोग पत्ते हैं, बीज में आ जाइए, हम लोग सब मिलन हो जा रहा है। आप सदगुरु की हंस है हंसनी है, तो गुरु के चरण में आ जाइए, वहां मिलन हो जाता है। इसको संत लोग जो है चिन्हते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव भी है। आप भेद को समझिए। इसका इसी सभा में सदगुरु की हंस हंसनी बैठे हुए हैं, देखा नहीं है, शरीर से तो देखा ही नहीं, लेकिन जब आप भजन गाते हैं या गाती हैं तो उस भजन में जो भाव होता है वह भी एक भाव है, प्रेम है वो। तो जब ज्यादा आपका प्रेम गुरु चरण में होगा तभी आप सत्संग में भी जुड़ पाएंगे। इस सत्संग में बड़ा भाग्य से मिलता है भजन गाने के लिए। तो जब आपको मिलता है तो आपको गाना चाहिए। आप भेद को समझिएगा। रस पीली सुहागिन कुंड भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी, पियत सुहागिन तजतय भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी, रस पी ले सुहागिन कुंड भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी, पियता सुहागिन तजतय भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। अभी आपका ब्याह हो गया, अभी आप सुहागिन नहीं हुई हैं। आप भेद को समझिएगा। आपका ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोती हो गए, अभी आप सुहागिन नहीं हुई हैं। जो चेतन सुहागिन की बात हो रही है, जब आपकी चेतना गुरु के चरण में जाएगी तभी आप असली सुहागिन बनेंगे या बनेंगी। भेद को समझिएगा। ये कबीर साहब जो है चेतना को कहते हैं सुहागिन। रस पीले सुहागिन
कुंड भरी। वह कुंड है, कुंड बोलिए कलश बोलिए सब एक ही बात है। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। तो एक संत है तो अब संसार में तो आना जाना बड़ा मुश्किल है, तो दुखित इसलिए हैं कि जो है मिल नहीं पाते। तो शरीर से तो मिलना आश्रम पर ही होता है। आश्रम पर सब लोग जो होता है आगहन शुक्ल पक्ष पंचमी और षष्ठी को होता है, और बहुत से गुरु भाई गुरु बहन हैं। इस देखिए संसार में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग जो है गुरु का चरण में आसानी से मिल जाएंगे। बहुत से सदगुरु के हंस हंस नहीं है तो गुरु का चरण में ही मिलन हो जाता है। आप भेद को समझिएगा, सदगुरु के चरण में हम लोग सब लोग वहीं से आया है। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराय ज्ञान, आपन गुणयानंद है यह भ्रम कर अभिमान। हमारे में या आप में आनंद नहीं है, आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। सदगुरु के चरण में आनंद है। किसी का माइक खुला हुआ है, वो खुशी गुरु बहन जी बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग भुला जाते हैं, अपना काम में लग जाते हैं। आपको जो है सूरत से जो रस पीली सुहागिन कुंड भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी, पियता सुहागिन तजतय भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो पियता सुहागिन तजतय भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो भारी सभासन तन की बैठी, फिरत कटोरी घड़ी पर घड़ी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो पियता सुहागिन तजतय भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। जो रस पीवी गगन मुख धावे, जो रस पीवे गगन मुख धावे, सारे शब्द की जहाँ लागी डोरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो सार शब्द की डोरी
कहाँ लगी है? ये तो कबीर साहब बता दिए भजन में, जो रस पीवे गगन मुख धावी, सारे शब्द की जहाँ लागी डोरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो चेतन रस है वो बराबर है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो कहाँ ढाएगा? तो जो रस पीवे गगन मुख धावे, सारे शब्द की जहाँ लागी डोरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। उसी जो रस भरा हुआ है कुंड को, उसी को तो चीरना है आपने। वह सदगुरु के चरण में ही है, उसको सूरत से पिया जाता है। मन वहां जा नहीं पाएगा, मन की वहां गति नहीं है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा वो पहुंच ही नहीं पाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ऐसे ही संसार में अरुझाते अरुझाते इस समय खत्म हो जाएगा और फिर जो है मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब की बार किस मां के गर्भ में जाओगे कोई नहीं कह पाएगा। और उसका प्रमाण क्या है? आपने कुछ बहुत अच्छे पूर्व जन्मों में आपने पुण्य किया था। पूर्व जन्मों में आपने पुण्य किया था, तभी आपको जो है मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है। तो कम से कम इस जीवन में आप जो है सूरत से ये गुरु के चरण को तो पकड़े रहें। यादों में गुरु के चरण को बसा करके रखिए। दुनिया भर का चीज आप याद करके रखे हैं, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो फलाने खराब है तो वो अच्छा नहीं है, उसने ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया। ये सब क्या होगा? अरे जो कर दिया कर दिया। अब तो गुरु के चरण को भाव रूप में आप पकड़ करके रखिए अपना भूमि पर। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। अचलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो मन को जो है गुरु के चरण में चलते फिरते मार दिया करिए। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो चलते फिरते सोते जागते गुरु के चरणों को मारते रहिए, सूरत उसमें मार दिया करिए, मन को मार दिया करिए। मन वहां नहीं जाता है, वह सूरत में ही बदल जाता है। आप भेद को समझिएगा। वही मन है, उसको चेतना कहते हैं, चेतना कहते हैं उसको। तो जब चेतना संसार में होती है तो उसको मन कहा जाता है, और वही चेतना जब गुरु चरण की तरफ चलती है तो वो सूरत कहलाती है। आप भेद को समझ जाइए। जो चेतना संसार में चलती है उसको मन कहते हैं। तो जो संसार में जाएगी तो संसार में दुखी है।
जब चेतना आपके संसार में जाएगी तो दुख ही लाएगी, और वही चेतना जब गुरु के चरण में जाएगी तो वो सुरति हो जाती है। जो मेरा अनुभव है मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, आप भेद को समझिएगा। जो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझिए। गुरु के चरण में जो है जब मन जाता है, मन तो जाएगा नहीं कभी। ये संसार जो है ऐसे ही है। सदगुरु के चरण में जो है मन नहीं जाएगा, सीधा सीधा बुझ जाइए। उसको जो है चेतना कहते हैं। अब एक जो है फोन आ रहा है, अब उसको जो है कैसे करूं, जो है मैं थोड़ा सा कट जाऊंगा तो भी गड़बड़ है, और नहीं उठाऊंगा तो भी गड़बड़ है। यही संसार का है, माया का जो देश है। आपको सोचना पड़ेगा और बूझना पड़ेगा। तो जो है चलिए आप भेद को समझिएगा। जो है गुरु के चरण में आप भेद को एकदम समझ जाइए। आप किसी की बेटी हैं तो बेटी तभी तक है जब माँ के पास में है, और जैसे ही आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, तो आप बेटी खत्म हो जाती हैं। वह आप उस गांव की बहू हो जाती हैं, उस प्रदेश की बहू हो जाती हैं। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान से विचारना पड़ेगा। जो है आप किसी की पत्नी होती हैं, किसी के पति होते हैं, और जैसे ही आपका बेटा बेटी आपके पास आ जाता है तो आप जो है पति पत्नी नहीं रहते हैं, माता पिता हो जाते हैं। आप हैं तो वही। तो ये भाव तो अपने आप बदल जाता है। अभी आप लोग जो है मेरे गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, ये तो अपने आप बदल जाता है। तो वैसे ही जब हमारी चेतना सद्गुरु चरण में जाती है तो अपने आप ही बदल जाती है। उसे जो है सुरत कहते हैं। आप भेद को समझिएगा। तो रस पीली सोहागिन कुंड भरी, रस पीली सोहागिन कुंड भरी, तो पियता सुहागिन तजतय भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो जो रस पियता सुहागिन तजतय भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो जो भारी सा भाषण तन की बैठी, फिरता कटोरी घड़ी पर घड़ी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो जो रस पीवी गगन मुख धावी, यहाँ पर भी जो है गगन कहा गया है। जहाँ जहाँ गगन आया है वह चौथा भूमि है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। गगन ही द्वारे लौक लौके, देव गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निष्दीन एक ही भाव। आप दिन भर सत्संग सुनते रहो। जो है ये वाणी बंद नहीं होगी।
आप दिन भर 24 घंटे आप सत्संग सुनते रहो। गुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। आप लोग जो है आधा घंटा जो है सत्संग देने में परेशान हो जाते हो। अरे गुरु का चरण पकड़ करके रखो, ये तो आपके बस में है। स्वामी जी का हाथ में कुछ नहीं है, सारा आपके हाथ में है। स्वामी जी ने आपको स्वर भी दे दिया है। अब आप देखो, स्वामी जी साफ साफ बता दिए। आप बताओ सूरज का हाथ में क्या है? बताओ, सूरज का हाथ में कुछ नहीं है, लेना आपका काम है। सूरज जब उदय होता है तो स्वामी जी वैसे ही हो गए हैं। अब आपका लेना काम है। आपका कमी है, आपका दोष है। द्वादश की मैं दान में सदगुरु डाला डोर, हंस बिचारा न चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। तो गगन द्वार जो है द्वादश पर ही है। अब एकदम साफ साफ तो खोल खोल करके स्वामी जी बताए हैं। आपको देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, सीधा सीधा क्यों नहीं हो जाते? स्वामी जी क्लियर साफ साफ कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आप दुनिया भर की चीज याद करके रखे हो और सदगुरु का चरण भुला जाता है। कहा है भाई? बराबर जो है यादों में बसा लो। यादों में आप पति को बसाते हो, पत्नी को बसाते हो, बेटे को बसाते हो, क्या क्या चीजें बसा करके रखे हो, और गुरु का चरण भुला जाता है। साफ साफ स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आय। तो गुरु का चरण काहे भुला जाते हो? आपको जो है सब कुछ याद रहता है। बचपन में 5 साल का भी याद है, और गुरु का चरण आपको याद ही नहीं रहता। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी वो भजन क्या कह रही है? तो जो रस पीवे गगन मुख धावी, सारे शब्द की जहाँ लागी डोरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी, कहत कबीर सुना हो बीरहीन, ईरस जीवन मुक्त करी। जीवन मुक्त कर देगा ये रस जो है। आप विचार करो, कबीर साहब ये भजन कब गाए होंगे? आज भी गाई जा रही है। जब तक सूरज धरती चंद्रमा रहेंगे तब तक ये भजन गाई जाएगी। ये भजन जो है कबीर साहब किसके लिए गाए हैं? सबके लिए गाए हैं, पूरे संसार के लिए गाए हैं। ये आप भेद नहीं बुझ रहे। कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुना हो बीरहीन, ईरस जीवन मुक्त करी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो जो रस पीवे गगन मुख धावी,
सारे शब्द की जहाँ लागी डोरी, रस पीली स्वांगिना कुंड भरी, रस पीली सुहागिना कुंड भरी। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, ईरस जीवन मुक्त करी। तो ये जो रस है जीवन जो है मुक्त कर देती है। आप भेद को समझिए, मतलब आपको फिर इस संसार में नहीं आना होगा। इस संसार में आने से हर लोग दुखित है, यहां तक कि सदगुरु भी दुखित हो जाता है इस संसार में। अब एक संत हैं, तो मैं सत्संग सुना रहा था तो नाराज हो गए, बोल रहे सदगुरु कैसे इस संसार में दुखित हो जाता है। अरे मैं बोला आप शांति से बैठिए, घबराइए मत, ये तो भजन ही कह रही है। मैं रो यह जगत में मोको रोई न कोई, अमोको रोई सोई जना, शब्द बीबी की होय। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोय। सहना छिपा प्यार तर, को कही बैरी होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भी बुझ जाओ। ये तो कबीर साहब की वाणी है। मैं जो भी वाणियां बोलता हूं कबीर साहब का बोलूंगा, स्वामी जी का बोलूंगा, दोनों वाणी एक ही है। ये तो आपको जो है बूझने का न फर्क है। तो जहां जहां भजन में गगन गगन आता है वो सब जो है चेतन देश की बात है। मैं कई बार सत्संग में आपको बता चुका हूं, आगे भी यही बताऊंगा। तो आपका घर जो है गगन मंडल में है, उसको नभ मंडल भी कहा जाता है, उसको आकाश भी कहा जाता है। तसुरती आकाश निवृत्ति है, अद्भुत संतन मंच। स्वामी जी इतना आसान बताए हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी, वो जो है ऐसे ही बूझ गए। आप भेद को समझना, सदगुरु की वाणी जो है सुनते सुनते ही बूझ गए और आपको समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है गुरु के चरण को मत भूलिएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ, क्योंकि एक फोन आ रहा है बार बार, अब उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जय गुरुदेव।